नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर भारत पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री और आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में 3 बड़ी बातें करी। वो बिहार के अंदर पहलगाम आतंकी हमले के बाद गए और उन्होंने कहा आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ जो उनकी बची कुची जमीन है, भारत उसको मिट्टी में मिला देगा। शब्द दोस्तों, मिट्टी में मिला दिया जाएगा आतंक की बची कुची जमीन, और सिर्फ आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों के आकाओं तक को। इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक कभी नहीं दिया है, और दुनिया में कोई नेता ने इस तरीके से आतंक के खिलाफ इस क्लैरिटी के साथ नहीं बोला है। जरा सुनिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अगर आप इससे ये देखेंगे कि जब पाकिस्तान ने उरी हमला किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। जब बालाकोट के पहले पुलवामा किया था, हमने बालाकोट से एयर स्ट्राइक करी थी। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना स्ट्रांग स्टैंड नहीं लिया था। उन्होंने आतंक को वॉर किया था, उन्होंने वॉर्न किया था, परंतु आतंक के आका, बची कुची जमीन और मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है। मतलब जैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने घुसकर मारा था, जैसे इजराइल की बात होती है कि कैसे उसने हमास को मारा था, अब इस बात तय हो जाएगी कि जब भारत रिस्पॉन्ड करेगा आतंक और उसके आकाओं को, दुनिया जो है इसकी बात करेगी। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जनरली क्या होता है, आतंकवादी जब कोई भी आतंकी घटना को अंजाम देता है, वो सामने कैमरे पे आता है और उसको ओनअप करता है। अगर नहीं भी करी होती तो ओनअप करता है, जिससे कि उसकी दहशत बनी रहे। हमने पास्ट में देखा है। पर यहां पे जब पहलगाम आतंकवादी हमला पाकिस्तान के कहने पर ये आतंकवादी करते हैं और ये सैफुल्लाह का नाम आता है, यहां उल्टा हुआ। सैफुल्लाह कह रहा है कि भाई मैंने किया ही नहीं है। मतलब सोचिए, दुनिया में कभी आप सोच सकते हैं कि आतंकवादी जिसका नाम चल रहा है वो घटना को नहीं कर रहा है? ऐसा डर आज की स्थिति में पाकिस्तान के अंदर, उसके आकाओं के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिस्पॉन्स से है। सोचिए, 1971 के बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं खत्म किया। कारगिल जीतने के बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं खत्म किया। सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं खत्म किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं खत्म किया। पर अगर हम अब पहलगाम के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं एज अ फर्स्ट स्टेप, तो आप स्केल, प्रपोर्शन ऑफ हिंदुस्तान का रिस्पॉन्स अगेंस्ट टेरर एंड इट्स फैक्ट्री सोच सकते हैं। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान को जब हमने खत्म करी है, एक ड्राई स्टेट घोषित कर देगी। वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट किया था कि 10 से 15 सालों के अंदर पाकिस्तान एक ड्राई स्टेट घोषित हो जाएगा। अब ये स्टेप के बाद विद इन 5 इयर्स पाकिस्तान ड्राई स्टेट हो जाएगा। और जैसे कि जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के बाद, माइंड यू मैं होम मिनिस्टर अमित शाह की बात कर रहा हूं, जो एक बार डिसीजन ले लेते हैं कि PM की विजन को एग्जीक्यूट करना है, फिर दुनिया की कोई ताकत भी उसे नहीं रोक पाती है। जब उन्होंने उनसे मिलने के बाद ये कहा कि हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली है और हमें एक बूंद भी इंडस रिवर की पाकिस्तान तक नहीं पहुंचने देंगे। जब ऐसी स्थिति में, जब पाकिस्तान में ना पीने को पानी है, ना बिजली है, 80% पाकिस्तान की इकॉनमी इंडस के ऊपर डिपेंडेंट है, 20% से ज्यादा उसका GDP इंडस के ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली दोस्तों, हम एक आतंकवादियों को किसको मारते हैं, पाकिस्तान एक आतंकी फैक्ट्री दूसरे तैयार कर देते हैं, फिर हम उसको मारते हैं, तीसरे तैयार कर देते हैं। हमने कॉस्ट बढ़ाया है। ये 26/11 के बाद में मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं है जो सोनिया गांधी के कहने के ऊपर 26/11 के बाद में पाकिस्तान के साथ डॉजियर खेलती है। ये मोदी जी की सरकार है।
और मोदी जी की सरकार जवाब देती है, करारा जवाब देती है। इसीलिए आज पूरे पाकिस्तान के अंदर डर फैला हुआ है। ये जरा इनके पत्रकार हामिद मीर का वीडियो देखिए, जिसमें वो बात कर रहा है कि अखंड भारत की बात भारत में हो रही है। आपको पता है कि अखंड भारत का जो नक्शा है वो भारत की पार्लियामेंट में उसको हैंग किया गया, उसको वहां पे आवेजा किया गया। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये उनकी पब्लिक पॉलिसी है। इस वीडियो से आप ये समझ सकते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा डर है। डर इतना है कि आसिफ मुनीर जो इनका आर्मी चीफ है, जो कुछ समय पहले तक जगुलर वेन की बात कर रहा है, वो एक न्यूक्लियर बंकर के अंदर डर के बैठा पड़ा है। क्या आपने पहलगाम के बाद में आसिफ मुनीर को देखा है? नहीं, आपने देखा है। इससे आप यही समझ सकते हैं कि आज उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि या उसके आसपास के लोग भी उसके हैं कि नहीं है। तो आज ये क्लियर हो चुका है ग्लोबल कम्युनिटी में दैट भारत ये पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री पर करारा जवाब देने वाला है। आप एक और बात देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फुल्ली भारत के साथ है। व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं कि हम भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और रशियंस को यह कहा जाता है कि आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसके लिए यूएस और रशिया दोनों एक स्वर में खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये मोदी जी का भारत है, ये भारत शक्तिशाली है। ये 26/11 के बाद वाला भारत नहीं है जो उसमें वीकनेस का एडवांटेज इंटरनेशनल मुल्क लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग भारत है। पाकिस्तान अपने आप को बड़ा भाई ऐसा मुल्क कहता है जो इस्लाम के नाम पर बना है, पर हैव यू सीन सऊदी अरेबिया भारत के साथ, कतार भारत के साथ, पूरा मिडिल ईस्ट भारत के साथ, इवन टर्की जो है वो तक पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया है। इससे यही आप समझ सकते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज भी आज भारत के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत सही है। और साथ में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पिछले 11 साल की डिप्लोमेसी का सक्सेस है। जब 1971 के अंदर इन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तानियों ने, जब हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, तब सरेंडर का ऑप्शन था। हमारी फोर्सेस तैयार थी कि भाई लाहौर घुस लो, पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बोला नहीं नहीं, शांत हो जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब सब जानते हैं कि अब पाकिस्तानी टेरर स्टेट के पास सरेंडर एक ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वो एक रैंडम सी अरेबियन सी के अंदर कुछ टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान अपनी पूरी एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर रहा है। उसके मिनिस्टर्स 2-2 मिनट में बयान दे रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। पर जब ख्वाजा आसिफ कहता है कि 30 साल से पाकिस्तान जो है वो आतंक भारत के खिलाफ फैला रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर ये बात तो क्लियर है कि भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से बड़ा जवाब देने वाला है। और आज आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि देश की डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पब्लिकली प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का समर्थन कर रही है और कह रही है कि हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। पर साथ में राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि भाई धर्म देखकर नहीं मारा गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि आज सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि देश में गुस्सा है पाकिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ, और देश को उम्मीद है और सिर्फ भरोसा मोदी जी पे ही है कि वो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ, जैसे हम पुलवामा के बाद गए थे, जैसे हम उरी के बाद गए थे, हमें नहीं जाना चाहिए जब हम प्रूफ मांग रहे थे, पर बीच बीच में एक अपने अमन की आशा वालों को इंडिकेशन भी देना है। इसीलिए आईएनसी केरला से भी ट्वीट करवा दो, इसीलिए राम गोपाल यादव से भी कहलवा दो। ये है इनकी स्ट्रैटेजी। पर आज मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जाना ही नहीं चाहता, होती रहेगी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अभी मैं सिर्फ राष्ट्रनीति की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मोदी जी के अंडर में 2 चीजें बदली हैं। भारत ने कॉस्ट ऑफ रिटेलिएशन बढ़ा दिया है, और अब भारत का बच्चा ये उम्मीद करता है कि मोदी जी हैं तो जवाब देंगे। पहले क्या होता था कांग्रेस के समय में, सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे और लोगों में एक कॉन्वर्जेशन थी कि अरे हाँ हम तो हमला नहीं करेंगे। अब लोगों को पता है मोदी जी हैं तो जरूर जो है पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये जो न्यूक्लियर की बात पाकिस्तान करता है, दोस्तों मैं आपको एक इतिहास की घटना सुनाना चाहता हूँ। इनके पास एक सबमरीन हुआ करती थी गाजी,
जो उस वक्त की सबसे मॉडर्न थी। हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के कैरियर ने ही जाके गाजी को खत्म कर दिया था। इट्स नॉट द मशीन विच मैटर्स, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। और अब तो हम 2025 में हैं, मोदी जी के भारत के अंदर है, जहां हिंदुस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज के अंदर है। हमारे पास रफाल है, हमारे पास सबमरीन्स है, हमारे पास INS है, हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। और इसीलिए आज आसिफ मुनीर का डिसअपियरेंस पाकिस्तानी पब्लिक स्पेस से एक बंकर के अंदर, जो वहीं के पत्रकार बता रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी डीप टेरर स्टेट समझ सकता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यही नया भारत है दोस्तों। और इस नए भारत के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करी जाती है, पाकिस्तान को चोक किया जाता है, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, उनके आकाओं को तक भी नहीं छोड़ा जाता है। और जो लोग बात करते हैं कि उनके पास फौज, हमारे पास उनकी इकॉनमी, हमारी इकॉनमी पाकिस्तान से 10 गुनी से ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान डेट के अंदर है, ना बिजली है, ना पानी, ना खाने को कुछ है, सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, गधे और आतंकी। जब अधर्म की अति हो जाती है तो धर्म की स्थापना करना हमारा अधिकार है। हैव फेथ, बिलीव इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गवर्नमेंट, क्योंकि जो स्केल ऑफ रिस्पॉन्स पाकिस्तान के खिलाफ होगा वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, पर होगा सबसे बड़ा। अगर इंडस वाटर ट्रीटी शुरुआत है, सोचिए अंजाम क्या होगा। हम पाकिस्तानी डीप स्टेट आतंक के आकाओं को मोदी जी की लीडरशिप में जवाब जरूर देंगे। हौसला बना के रखिए, साथ रहिए। नमस्कार।